हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सेफ्टी फर्स्ट। सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पर। नो द रूल्स ऑफ सेफ्टी। सबसे पहले पढ़ेंगे रूल्स ऑफ सेफ्टी के बारे में। आवर केयरलेसनेस कॉजेज एक्सीडेंट्स। हम जब ध्यान नहीं देते हैं उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू कीप आवर सेल्व्स एंड अदर्स सेफ वी मस्ट फॉलो सर्टेन सेफ्टी रूल्स। हमें खुद को और दूसरों को सेफ रखने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे ऑन द रोड। यूज फुटपाथ फॉर वॉकिंग। हमें चलने के लिए हमेशा फुटपाथ का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इफ देयर इज नो फुटपाथ ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट। अगर सड़क पर कोई फुटपाथ नहीं है हमें हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए। वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमें सेफ साइड रोड पर ही चलना चाहिए और रोड क्रॉस करते समय ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। यूज द सबवे इफ इट देयर। अगर वहां पर सबवे मौजूद है तो सबवे का इस्तेमाल करना चाहिए। पे अटेंशन टू ट्रैफिक लाइट्स व्हाइल क्रॉसिंग। हमेशा क्रॉस करते हुए, रोड क्रॉस करते हुए ट्रैफिक लाइट्स का देखना चाहिए, उसको देखकर ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। डू नॉट क्रॉस द रोड व्हेन ट्रैफिक सिग्नल इज रेड। कभी भी अगर ट्रैफिक सिग्नल जो रेड हो तो रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड। रोड पे कभी भी खेलना नहीं चाहिए। बच्चों, डू यू नो in United Kingdom and Hong Kong, people use tiger crossing instead of zebra crossing। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके और हांगकांग में टाइगर क्रॉसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता। While traveling by bus। बच्चों, बस में ट्रैवल करते हुए हम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। Stay in queue while boarding or deboarding the bus। हमें हमेशा बस से उतरते हुए या बस में चढ़ते हुए अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। डू नॉट बोर्ड और गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस। कभी भी चलते हुए बस में ना तो चढ़ना चाहिए ना ही चलते हुए बस से उतरना चाहिए। डू नॉट लीन आउट ऑफ विंडोज ऑफ अ मूविंग बस। कभी भी चलते हुए बस से बाहर अपना ना सर निकालना चाहिए ना अपना हाथ निकालना चाहिए। वाइल प्लेइंग। खेलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द रोड। रोड पे कभी नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन द टेरेस और बालकनी। हमें अपने घर की बालकनी और छत पे नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज प्ले इन अ प्लेग्राउंड। डू नॉट प्ले विद फायर। हमें प्लेग्राउंड में ही खेलना चाहिए और आग के साथ कभी भी खेलना नहीं चाहिए। एट स्कूल ऑलवेज वॉक इन अ क्यू। डू नॉट पुश अदर्स व्हाइल यूजिंग स्टेयर्स। हमें हमेशा अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। स्टेयर्स पर चढ़ते समय या उतरते समय कभी भी एक दूसरे को धक्का नहीं मारना चाहिए। डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स। स्टेयर्स पर कभी भी भाग कर नहीं चढ़ना चाहिए। डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क्स एंड चेयर्स। चेयर और डेस्क पर कभी भी चढ़ना नहीं चाहिए। इफ़ यू गेट हर्ट लेट योर टीचर नो अबाउट इट। अगर आपको चोट लग जाए तो सबसे पहले अपने टीचर को बताना चाहिए। बच्चों, डू यू नो फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स कैन कीप यू सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट्स। ये जो भी सेफ्टी रूल्स दिए गए हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, अच्छे से इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आप कई सारे एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अब एट होम डू नॉट प्ले विद स्विचेस एंड प्लग्स। हमें कभी भी घर पे दिए हुए जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, बल्ब्स होते हैं, उनको टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्ले विद शार्प टूल्स। जो शार्प टूल्स होते हैं, चाकू हो गया, नाइफ हो गया, कभी भी उससे खेलना नहीं चाहिए। कीप थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। हमेशा प्रॉपर प्लेसेस पर ही चीज़ों को रखना चाहिए, इधर इधर बिखरा के नहीं रखना चाहिए। इफ़ यू गेट हर्ट लेट योर एल्डर्स नो अबाउट इट। अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो सबसे पहले अपने बड़ों को जाकर बताना चाहिए। बच्चों, अब आ जाते हैं वर्ड एड पर। सेफ्टी यानी कि स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म। ट्रैफिक लाइट्स यानी कि गिव सिग्नल्स फॉर कमिंग एंड गोइंग व्हीकल्स। ज़ेब्रा
white and black lines drawn on the road from where people cross the road safely. बच्चों अब आ जाते हैं सम अप पर. Do not push others while using stairs. Do not play with fire or sharp tools. Do not lean out of the bus windows. While crossing the road, use zebra crossing only. Do not play with switches and plugs. बच्चों आज हमने जाना सेफ्टी रूल्स और उनके इंस्ट्रक्शंस के बारे में. आई होप बच्चों जो आज की क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा.